जब पिता की हत्या हुई और माँ रोते हुए खेतों में पति की लाश तलाश रही थी, उस वक्त बदहवास माँ के आंचल को पकड़कर एक बच्चा बिलखता हुआ रो रहा था। समय के पहिए ने माँ को जितने बुरे दिन दिखाए, बेटा उतनी ही मेहनत से वो दिन फेरने की कोशिश कर रहा है। आज हम आपको अंबिकापुर में रहने वाली सीता देवी की कहानी बताने जा रहे हैं। सीता देवी जिन्होंने चाय बेचकर अपने बच्चों की परवरिश की और अब उनके बच्चे बड़े होकर उनका नाम रोशन कर रहे हैं। सीता देवी को अंबिकापुर के लोग चाय वाली दीदी के नाम से जानते हैं। पति की मौत के बाद इसी चीनी और चाय की पत्ती ने उन्हें हौसला दिया। उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दी और बेटे ने उनका विश्वास सही साबित किया। इनके बेटे विनोद गुप्ता ने कंप्यूटर के एक सब्जेक्ट की किताब लिख दी है और इस किताब के जरिए जो छात्र हैं कंप्यूटर पढ़ने वाले, उनकी मदद हो रही है। जो किताब सरगुजा में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं हो पाती थी, वो अब आसानी से मिल रही है। माँ है कि मुश्किलों से हारती नहीं, उधार भले ले ले लेकिन बच्चे की शिक्षा में कमी नहीं आने दी, और इसमें उनका बखूबी साथ दिया उनके भाई यतीन्द्र ने। बेचकर में ही मैं अपना घर का पूरा खर्चा चलाने लगी। चलाने के बाद बच्चे लोग भी अच्छा पढ़ाई करने लगे। दोनों बच्चे मेरा अच्छा लग रहा है कि बच्चे लोग मतलब कि अपना स्थिति को समझते हुए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे लोग, अच्छा कर रहा है विनोद। कहती मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि कम पैसे में हम लोग के पास पैसा भी नहीं रहता है, बहुत स्थिति हम लोग का ख़राब अभी भी है। जैसे कि पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्च होता है, कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो भैया से भी लेके मैं काम चलाती हूँ। इधर उधर से कहीं कहीं से जब एडमिशन 10,000 12,000 का ज़रूरत पड़ता है तो मेरे को कई जगह से उधार लेना पड़ता है, और मैं उधार लेके अपना बच्चे लोग को लेकिन पढ़ाने में कमी नहीं की। सपनों को पूरा करने की अगर दृढ़ चाह हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और इसे सही साबित किया विनोद ने अपने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए लाइनेक्स आर्किटेक्चर विषय की किताब खुद लिखी है। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर विनोद ने ऐसा किया क्यों। खुद विनोद से जानिए। इंडियन में जैसे आया वैसे मेरे को एक सब्जेक्ट का दिक्कत हुआ, जो कि लाइनेक्स आर्किटेक्चर था। कमांड बेस पे पूरा ये सब्जेक्ट है, तो इसका मैं कहीं बहुत जगह से बुक भी खोजने का प्रयास किया, लेकिन मेरे को इसमें बहुत अनुपलब्धता मतलब इसमें मिली और मेरे को बुक नहीं मिल पाता था। तो जैसे अभी एग्ज़ाम आया तो उस टाइम भी मेरे को समझ में आया कि इसमें मेरे को अगर इतना परेशानी हो रहा है तो आने वाले जो छात्र हैं उन लोगों को कैसे होगा। इसको मैं देखते हुए लगभग 1 साल इसके ऊपर समय दिया और इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, और फिर मैं खुद से इसका टाइपिंग भी किया। पूरे लॉकडाउन भर में इसका टाइपिंग भी किया और सभी चीज़ को, और बुक के जो कंटेंट्स थे सरगुजा यूनिवर्सिटी के बेसिस पे और पूरे छत्तीसगढ़ के लाइनेस के जो कंटेंट्स है उसको इस बुक में समाहित किया। खुशी की बात यह है कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली इस किताब को पीजी कॉलेज के प्राचार्य समेत कई विषय विशेषज्ञों ने प्रामाणिकता दे दी है। उनके अनुसार ही, और मैं अपनी मेहनत से लगभग इसका पूरा डाटा कलेक्शन किया और अपने से ही शोध किया, बहुत सारा चीज़ को खोजा, और फिर मैं खुद से इसका टाइपिंग भी किया। पूरे लॉकडाउन भर में इसका टाइपिंग भी किया और सभी चीज़ को, और बुक के जो कंटेंट्स थे सरगुजा यूनिवर्सिटी के बेसिस पे और पूरे छत्तीसगढ़ के लाइनेस के जो कंटेंट्स है उसको इस बुक में समाहित किया। हालांकि अब तक किसी प्रकाशक ने इस किताब को प्रकाशित नहीं किया। विनोद को अभी उस दिन का इंतजार है जब इस किताब का पब्लिकेशन हो। हालांकि उसे अपनी किताब के विमोचन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मिलने का मौका जरूर मिला। बुक का विमोचन होने के बाद मेरे को श्रीमाननीय टी.एस. सिंहदेव जी, उनके पास भी मेरे को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं वहाँ भी मिला, और फिर टी.एस. सिंहदेव जी ने मुझे शुभकामनाएं भी दी और साथ में बुक को सभी छात्र तक पहुंचाने का मुझे वादा भी किया। विनोद बताते हैं कि उनकी सफलता का श्रेय उनकी मां सीता देवी को जाता है। सीता देवी अपने बेटे की सफलता अपने भाई यतीन्द्र को देती हैं। वे कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन उस समय उनके भाई उनके साथ थे। जब मेरे पति ख़त्म हो गए थे तो भैया ने हम लोग का बहुत मदद की है। भैया समाज का पत्रिका बांट रहे थे तो गए हम लोग के गांव तरफ, मेरे को फ़ोन नंबर दिए थे भैया, और बोले थे कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो मेरे को याद कीजिएगा। जब मेरा स्थिति ज़्यादा ख़राब होने लगा तो मैं भैया के पास फ़ोन की कि भैया मेरा स्थिति बहुत ख़राब है,
तो कोई भी काम मिलेगा मैं करूँगी। तो भैया ने मेरे को यहाँ अंबिकापुर में बुलाए और मैं आ गई। आने के बाद भैया चाय का दुकान मेरे को खोल दी अपने तरफ से। अब सुनिए यतीन्द्र क्या कहते हैं। मेरा इस परिवार से कोई विशेष रिश्ता नहीं है। मैं अचानक एक ऐसा संयोग हुआ कि मुझको इस परिवार से मिलने का अवसर मिला, और इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनसे मुलाकात के बाद मुझको इन लोगों को यहाँ स्थापित करने का और आज ये अवसर देखने का मेरा भी सौभाग्य है। मुश्किलों से न हारने वालों को हमेशा मंजिल मिलती है, चाहे राह में कितने भी कांटे मिलें। सीता देवी की कहानी को जीना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनके बेटे विनोद ने न सिर्फ उनका नाम रोशन किया बल्कि सरगुजा को गर्व करने का मौका दिया है। देश दीपक गुप्ता, ETV भारत, सरगुजा।